नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। बड़ी खबर यहाँ पे देखिए, वैश्विक हिंदुस्तान से रिलेटेड है। जी हाँ, आज के वैश्विक हिंदुस्तान में हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की। जी हाँ, हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने साफ साफ चाइना को धमकी दे दी है। जी हाँ, अगर चाइना की बात करूं तो चाइना भारत के खिलाफ काफी जहर उगल रहा था कुछ टाइम से। LAC पर चाइना ने अपने विमान, जो उनके लड़ाकू विमान है, वो भी दौड़ा दिए थे और उसको लेकर देखिए भारत ने काफी आक्रोश जताया था। और अब देखिए कि यहाँ पे 21 अगस्त को, यानी कि आपसे 3 दिन पहले ही डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो ब्राजील में गए थे, ब्रिक्स की मीटिंग में गए थे। तो उन्होंने वहां पे जमकर चाइना पे तंज कसा, हमलावर हुए थे। हम आपको आज रिपोर्ट में ही बताएंगे कि भारत के पहले ऐसे विदेश मंत्री है जयशंकर, जो कि खुलेआम चाइना को धमकी देते हैं, अमेरिका से नहीं डरते हैं। और यहाँ पे देखिए उन्हीं की बेबाकी ने भारत को आज ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 16वें दौर की बैठक। पिछले महीने 13 घंटे चली 16वें दौर की बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में लिखा गया था कि यह बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर शांति तथा स्थिरता फिर से बहाल करने में कारगर साबित होगी। इतना ही नहीं, इससे दोनों पक्षों के संबंध भी सुधरेंगे। लेकिन धरातल पर चीन की हरकतें संदिग्ध ही रही। पिछले दिनों भारतीय सैन्य अधिकारियों ने भी बयान दिया था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। चीन वहां युद्धाभ्यास में लगा है। इतना ही नहीं, चीन ने भारतीय सेना की तैनाती वाले स्थान के एक कदम पास से अपना एक विमान गुजारा था। भारतीय वायुसेना के हरकत में आने से फौरन बाद वह विमान वहां से तेजी से निकल गया। जून के आखिरी दिनों इस घटना पर भी भारत के चीन के सामने खड़ी शिकायतें दर्ज कराई थी और कहा था कि आगे से ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। चीन के ऐसी सैन्य शरारतों को ध्यान में रखकर भारत की तरफ से अपनी मिसाइलें तैनात कर दी गई थी। And everybody wants to get along with their neighbor. I mean, in personal life and in country-wise as well. But everybody wants to get along with their neighbor on reasonable terms. You know, I mean, I must respect you, you must respect me. So, from our point of view, we've been fairly clear that, you know, if we have to build the relationship, then there has to be mutual respect. Each one will have their interests, so, you know, we must cater for it, and we need to be sensitive to what the concerns are of the other party. So any relationship, and you know, it's not just between countries, it's even between people. For a relationship to be built, relationships are a two-way street. Lasting relationship cannot be a one-way street. So we need that mutual respect, we need that mutual sensitivity, we need that mutual interest, and that is the basis for building it. Right now, I think it's no secret we are going through a very difficult phase, and mainly because we have agreements with China going back to the 1990s, which prohibits bringing, you know, massing troops in the border areas. They have disregarded that. You know what happened in Galwan 2 years ago. So you know, that problem has not been resolved, and that is clearly casting a shadow. Thank you, sir. अक्साई चीन इलाके में चीनी सैन्य अभ्यास। चीन का 84 आर्म एविएशन ब्रिगेड, जो कि शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, इन दिनों जबरदस्त सैन्य अभ्यास में जुटा है। खास बात है कि इस ब्रिगेड के पास अभी तक रूस के लिए गए Mi-171E हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। लेकिन अब भारत के साथ बढ़ती चुनौती के इस बीच इस बेस में चीन के अटैक हेलीकॉप्टर Z-10 और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Z-20 को भी तैनात किया गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में अक्साई चीन इलाके में एक बड़े सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। इस अभ्यास के दौरान Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर से AKD-10 सेमी एक्टिवेटेड लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल और तियानवन या कहें TY-90 एयर टू एयर मिसाइल को अपने अटैक हेलीकॉप्टर फायर ड्रिल को अंजाम दिया। साथ ही चीन के Z-20 और रूस के लिए Mi-171E हेलीकॉप्टर के जरिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन
ट्रूप मूवमेंट और असॉल्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर चीन के AKD-10 मिसाइल की बात करें तो इन्हें हाल ही में चीन के अपनी सेना में शामिल किया। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। चीन का दावा है कि ये मिसाइल 3 किलोमीटर दूर में अपने टारगेट को पहचानती है और 5 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और इसकी स्ट्राइक सटीकता के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये 3 मीटर की सटीक है, यानी कि ये मिसाइल टारगेट पर छोड़े जाने के बाद टारगेट के 3 मीटर डायमीटर में कहीं भी हिट कर सकती है। चीन के Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर एक बारी में 8 AKD मिसाइल अपने साथ ले जा सकता है। ये मिसाइल टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा रडार स्टेशन पर और मिसाइलों को भी आसानी से निशाना बना सकती है। इसका हिट रेट के बारे में भी चीन का दावा है कि 88% है और ये -40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम कर सकती है। यानी अक्साई चीन और पूर्वी लद्दाख के इलाके में ये माइनस तापमान में भी सटीक तरह से काम कर सकती है। अटैक हेलीकॉप्टर से भी हुआ सैन्य अभ्यास। वहीं इस अभ्यास के दौरान इसी Z-10 हेलीकॉप्टर में TY-90 एयर टू एयर मिसाइल को भी फायर किया गया था। ये हवा से हवा अटैक करने वाली मिसाइल हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला फाइटर और मिसाइलों को एंगेज कर सकता है। जानकारी के मुताबिक Z-10 4 TY-90 को लेकर उड़ान भर सकता है और दावे से किया जा सकता है कि फायरिंग रेंज 500 मीटर से 6 किलोमीटर तक की है और इसकी सटीकता 80% बताई जा रही है। And are you concerned about India's waning influence in Sri Lanka, its strategic background? Well, it's what happens in our neighborhood. Any developments which have a bearing on our security obviously is of interest to us. I think our spokesman had said some time ago that we obviously monitor any development which has a bearing on our interests very, very carefully. So I think I will leave it at that. Yes, but भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिए चीनी पायलटों को ट्रेनिंग। हाई एल्टीट्यूड में भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिए चीन अपने पायलटों को ट्रेनिंग दे रहा है। चूंकि इस ब्रिगेड से चीनी सेना अपने हेलीकॉप्टरों से गलवान, पेंगोंग और स्पांगुर लेक यानी चुशुल मोल्डो के इलाके तक के PLA सेना को आसानी से सपोर्ट पहुंचा सकती है। पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद चीन ने इस साल इसे LAC के पास एग्रेसिव ऑपरेशन अभ्यास को अंजाम दे रहा है। LAC के करीब आ गए चीनी फाइटर जेट, भारत ने जताया ऐतराज। सूत्रों के मुताबिक चीन की तरफ से LAC के करीब फाइटर जेटों को उड़ान भरने से लेकर भारत ने चीन के सामने कड़ा ऐतराज जताया। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने चीनी PLA के अधिकारियों से चुशुल मोल्डो पॉइंट पर मुलाकात की और चीन के LAC के करीब लड़ाकू विमान की एक्टिविटी पर ऐतराज जताया। बहरहाल चीन ने इस दुसाध का जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने भी मजबूती से दिया और शायद यही वजह है कि उस बैठक में चीन की तरफ से भारतीय सेना के रेस्पॉन्स बात रखी जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि चीन भारतीय सेना को बिल्कुल हल्के में लेने के जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए अपनी तैयारियों को भी तेज कर रहा है। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन।